तो हाथ में मेरे फ्रेंड्स ये जो आप केक देख रहे हैं 2 टायर वाला, दरअसल ये 2 टायर केक नहीं बल्कि एक डॉल केक है जिसे मैंने गाँव में अपने रिलेटिव की एक बेटी के लिए बनाया और बहुत ही शानदार सा ये केक बन कर के रेडी हुआ 2 टायर। और इसका कंप्लीट व्लॉग आप तारा मधु की रसोई चैनल पर देख सकते हैं। मेरे पास इस केक को बनाने के लिए टर्न टेबल, इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं था। तो जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो लोग भी देख करके सीख सकते हैं कि देखिए इन सब चीज़ों के बगैर भी अगर आपके दिल में इच्छा है ना तो आप हर काम कर सकते हैं। और फिर मेरे पास इसके लिए कोई बड़ा बॉक्स भी नहीं था, तो पास की एक शॉप से जाकर के हस्बैंड एक कार्टून लेकर के आए, फिर उसमें हमने केक रखा और इसको अच्छे से देखिए फ्लैप से ही सेलो टेप की मदद से हम कवर कर रहे हैं सो दैट ये सिक्योरली ले जा सके। और ये केक इतना बड़ा था कि फ्रेंड्स बच्चों के साथ में इसे एक गाड़ी में ले जा नहीं सकती थी, तो हमने पहली शिफ्ट में बच्चों को भेज दिया और फिर मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी इसको हम सिक्योरली ले गए। और ये देखिए केक हमारा पैक हो गया है। और ऊपर से फ्रेंड्स उस दिन बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, मतलब भगवान भी हमारी ना परीक्षा ले रहे थे कि कैसे हम ले जाए। और साइड में हम देख सकते हैं मेरा जुगाड़ू टर्न टेबल। और अब हम घर को लॉक वॉक करके जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हमारा जो गांव है घर से आधे घंटे की दूरी पर है। तो ये देखिए बारिश हो रही है, हस्बैंड रख रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हें बहुत ध्यान से इसे पकड़ना होगा क्योंकि गांव के रास्ते में ना बहुत उबड़ खाबड़ धज्जियां वगैरह होती हैं, तो बहुत ही सेफली ले जाना होगा। और ऐसा ही एक केक मेरा टूट चुका है बाइक पर भेजने से। हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु डायरीज में। तो आज की वीडियो शूट हो रही है डायरेक्ट कार में से। एक्चुअली मैं एक केक को लेकर के जा रही हूँ। मैंने बताया था ना कि 1 तारीख को हमें अपने गांव जाना है। मेरे देवर के बेटी की आज बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने डॉल केक बनाया है। इसकी फुल रेसिपी आपको मिलेगी तारा मधु की रसोई चैनल पर। बहुत ही मुश्किलों से फ्रेंड्स इस केक को मैंने बनाया है। कुछ सामान मैं घर से लेकर के आई थी इसी ओकेजन के हिसाब से कि शायद वहाँ केक वगैरह बनाऊं, बट पता नहीं जल्दबाजी में क्या हुआ, हस्बैंड जी भूल गए या मैं भूल गई। मेरी टर्न टेबल रह गई, बीटर आ गया तो उसकी ब्लेड्स रह गई और बड़ी ही मतलब मुश्किलों से टर्न टेबल तो जुगाड़ करके बनाया है और बीटर इधर उधर से मांग के बना करके मैंने ये केक रेडी किया है। बॉक्स भी नहीं था क्योंकि नहीं पता था इतना टॉल केक बनाना पड़ेगा। डॉल भी मैं लेकर के आई, तो देखिएगा इसका वीडियो, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं बर्थडे में, तो उसका कंप्लीट ब्लॉग आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं, बहुत ही ध्यान से लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है गाँव के रास्तों में स्पीड ब्रेकर, कच्चा रास्ता और अभी आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो उस वजह से रास्ते पे इतने गड्ढे हो गए ना कि धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर से हस्बैंड लेकर के जा रहे हैं गाड़ी की भाई केक को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने इसे ओपन ही रखा है देखिए, सो दैट दिखता रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं उसे ठीक कर सकूं। तो अभी फटाफट से गांव चलते हैं और फिर एंजॉयमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम घर पहुंच चुके हैं। बहुत ध्यान से भाई, इतनी धज्जियां थी, हमें रास्ता नहीं पता था जो सिट्टू लाया था। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे ना फ्रेंड्स, तो खूब अच्छे से उन्होंने छोटी मोटी सी डेकोरेशन कर रखी थी बर्थडे के लिए। और जिनकी बेटी का बर्थडे था देखिए वो केक ला रही है, उन्हीं का वो था कि केक लेकर आती हूँ, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग गई। और इन्हीं की बेटी का एक्चुअली में बर्थडे है। और केक के साथ ना एक और केक भी कोई ले आया था छोटा सा पाइनएप्पल का, तो हमने वो भी रख दिया सो दैट बच्ची दोनों केक काट सके। और अभी वो रेडी हो रही है। रेडी तो क्या हो रही है, ये बर्थडे गर्ल है और इसका है बर्थडे। तो फ्रेंड्स इसका नाम अदिति है और इसको फ्रॉक्स और गाउन वगैरह पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, शर्ट पैंट में ही रहती है बिल्कुल। और यहाँ पर जो दूसरा केक था ना, हमने उसकी भी कैंडल वगैरह जला दी। और ये इनके पापा हैं और सब लोग खड़े कि कब केक कटिंग हो और हम लोग केक टेस्ट करें, क्योंकि मेरे हाथ का केक यहाँ पर किसी ने भी टेस्ट नहीं किया है मेरे घर के अलावा। तो आज चलिए मुझे भी मौका मिल गया कि इन लोगों को मैं अपना बना हुआ केक खिला सकूं। पूरी मेहनत से मैंने खूब टेस्टी टेस्टी केक बनाया है चॉकलेट फ्लेवर का, और अभी देखते हैं कैसा इनको लगता है। आप तो बच्ची है, अरे आप तो तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं भाई कि तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ तो तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी। हालांकि लाइटिंग गाँव वगैरह में उतनी नहीं रहती, बट छोटा सा हमने एक बर्थडे का गेट टुगेदर किया था और बहुत मजा आया। सभी ने मिलकर के एंजॉय किया। घर घर के ही लोग थे, हमने बाहर के ज्यादा लोग नहीं बुलाए थे क्योंकि हमारे घर में ही काफी लोग हैं, तो मतलब खूब मजा आया। और क्या सबसे छोटा बच्चा है वो केक काट रहा है। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God give you long life. Happy birthday To you.
ये हो गया, मजा आ गया। अरे आपने हेमा को दिया नहीं, हेमा को तो दो। अरे जिसका बर्थडे हो उसको खिलाओ। खिला दिए इनने, सबने दे और ले लो। हाँ और ले लो, कम तोड़ना है केक ही वो। हाँ पाइनएप्पल का होगा। अरे खिलाओ भाई, पोज हो गया। गिफ्ट दे रहे तेरा दूध उतर जा, उतर जा। अरे दूध नहीं पीता है, तू उतर नीचे। भूल सकता है। अब तो असले। चलो अच्छे से कर दिया है, अब कट के सबके पास आएगा। बनाने वाली है, बनाने वाली है। बोलना तो सही है, बनाना चाहिए। तू सीरियस मत हुआ कर। जब तक दांत नहीं दिखाओ। तो यहाँ पर फ्रेंड मुझे ही कहा गया कि भाई तुमने बनाया है, तुम्हें ही पता है कि ये किस तरीके से कट हो करके दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। देखिए मेरे पीछे साइड में चूल्हा भी रखा है। एक्चुअली कभी कभी ये चूल्हे पे भी बनाते हैं, गैस पर भी बनाते हैं खाना। आजकल तो सभी जगह हर चीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लेट्स हैं यहाँ पर, और इसी में केक को कट करके दिया जाएगा। हालांकि मैं भी इतने बड़े बड़े केक को ना कट करके पीसेस में कभी सर्व नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में जो बर्थडे होता है वो छोटे होते हैं, और जो मैं बड़े केक्स बनाती हूँ वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। तो उतना एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं था। तो जब मैं केक काट रही थी ना, समझ में नहीं आ रहा था कि भाई काटती तो जा रही हूँ, अब इसका एंड कहाँ से करूँ। तो डॉल जो थी ना वो बाद में मुझे लेटानी पड़ी, क्योंकि नीचे का पूरा ही पोर्शन मैंने कट कट करके खत्म ही कर दिया था। तो यहाँ पर पीछे से देखिए मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहीं से केक कट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने ना छोटे छोटे स्पून्स भी मंगा लिए हैं, और केक की आप लेयर देख सकते हैं किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। चॉकलेट फ्लेवर केक था ये। इसके अंदर चॉकलेट गनाश और मैंने ना फ्रूट जैम की मिक्स्ड फिलिंग भी डाली थी, क्योंकि मेरे पास फ्रूट क्रश कुछ नहीं था। बहुत ही मतलब यम्मी केक बना था। आप इसकी कंप्लीट रेसिपी जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपको इस तरीके का केक बनाना पड़े, तो बिना टर्न टेबल के भी, बिना इलेक्ट्रिक बीटर के भी आप केक बना सकते हैं। मैंने तो उधार लेकर के बनाया, बट हैंड विस्कर से भी काम हो जाएगा। और ना फ्रेंड्स, इस केक को बनाते बनाते जो क्रीम थी ना वो भी मेरी खत्म हो गई थी। तो जो नॉर्मल विपिंग क्रीम होती है ना वो अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि इतनी सी क्रीम के लिए मैं कहाँ जाती, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो जो विप क्रीम का पाउडर आता है ना, मैंने उससे आधे केक की क्रीम तैयार की थी। तो वो भी आप जरूर मेथड देखिएगा, और उसको खरीदने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले में भी दिया है, सो दैट आप उस शॉप से ना बहुत सारा बेकिंग मटेरियल अपना मंगवा सकते हैं। और जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना, वो लोग भी अपना इलेक्ट्रिक बीटर मंगा सकते हैं बहुत ही सही रेट में। और यहाँ पर देखिए केक की सर्विंग स्टार्ट हो गई, और मैंने देखिए आधा डॉल का केक कट कर दिया है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि पूरा अब क्या करूं, इसको लिटाऊं, ऊपर से काटूंगी तो डॉल है। तो मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेड्स ऑफ जिनके घर में बड़े बड़े केक्स आते हैं, वो लोग कैसे सर्व करते होंगे। तो ये देखिए मैं बस कट करती जा रही हूँ। और लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है गाँव में, हल्का सा एक नॉर्मल लाइट जल रही है। और यहाँ सब लोग देखिए केक टेस्ट कर रहे हैं। मेरा बच्चे बैलून से खेल रहे हैं, उन्होंने उतार लिए हैं, और बस मस्ती चालू हो गई है। और इसके बाद थोड़ा डिनर होगा। तो यहाँ पर डिनर वगैरह में ना दोपहर में और रात में खूब खीरे वीरे सलाद वलाद खाया जाता है। तो अब मैं सोचा कि भाई और तो कुछ कर नहीं सकती, चलो खीरा ही काट देती हूँ। तो अपनी बेटी को मैंने मोबाइल दे दिया कि तुम मेरा वीडियो ही बना दो। और यहाँ पर देखिए ककड़ी भी कट रही है। और जहाँ हम रहते हैं ना गुवाहाटी, वहां तो ये ककड़ी मिलती ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक बेल होती है। तो बेल जैसी चीजें गुवाहाटी और आसाम में नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर बारिश इतनी होती है कि सब गल जाता है। तो यहाँ पर ककड़ी मिली, और बच्चों को हमने देखिए नीचे बैठा करके एकदम पत्तल वत्तल में खाना दिया है। सब्जी 2 तरीके की है, मिक्स्ड वेज है, और एक स्पेशल आलू की मेरे चाचा ससुर ने बनाई है। और खीरे हैं, पूड़ियां हैं, और देखिए गरम गरम आती जा रही हैं, परोसे जा रहे हैं। पहले हम बच्चों को खिलाएंगे, फिर हम बड़ों को खिलाएंगे, बस यही सीक्वेंस चल रहा है। और हमने बच्चों को बोला पहले हम तुम्हें खिला रहे हैं, फिर तुम हमें ला के खिलाना। और पूरी बनाने वाला डिपार्टमेंट अंदर लगा हुआ है, और खाने वाला डिपार्टमेंट बाहर। और जब बच्चों ने खा ली तो मैं भी बैठ गई, और मेरे साथ में मेरी चाचियां भी बैठ गई, और साथ मेरे बगल में ही ना सब्जी और पूरियां बहुत सारी रखी थी। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारा ही वीडियो बन रहा है और इतना सारा तुम खा रही हो। तो बच्चों ने खा लिया, जेंट्स ने खा लिया, अब आगे लेडीज की बारी। और परी ने बोला मुझे चाचा जी ने
मतलब उसके दादाजी ने इतनी सारी पूड़ियाँ खिलाई हैं, अब मैं सबको जबरदस्ती खिलाऊंगी, जो भी मना करेगा उसको कंप्लीट फिनिश करवाऊंगी। और इसको हमने बोला कि जो प्लेट में होता है ना बेटा उसे पूरा खत्म करते हैं, तो इसने यही लाइन बोल बोल करके खूब सारी पूड़ियाँ ना सर्व कर दी। और मुझे तो हाथ रखना पड़ा लिटरली कि बस मुझे और पूड़ी मत देना भैया, मैं 3 पूड़ी खा लूँ वही बहुत है, सब्जी भी है और केक वगैरह भी पहले ही खाया हुआ है, तो इतनी हिम्मत नहीं है मुझे खाने की। और रसगुल्ले भी थे तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, तो वो 2-2 वो भी खाए। और अब हम सारी लेडीज खाना वाना खा रही हैं। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं रही, जिनका नाम तारा था, वो भी होती थी तो खूब मजा आता, बट अब क्या कर सकते हैं, उनकी अभी सेकंड पुण्यतिथि है, मतलब दूसरी पुण्यतिथि है अभी, उस पर हवन भी होगा, उसका भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी थोड़े दिनों बाद मैं मथुरा भी जाऊंगी अपनी मम्मी से मिलने, जो मधु है, मतलब तारा मेरी मदर इन लॉ का नाम है, मेरी सासू माँ का जिनकी डेथ हो गई है, और मधु मेरी मम्मी का नाम है। तारा से तो नहीं, मधु से जरूर मिलवाऊंगी। अभी ये हवन वगैरह हो जाएगा तब हम वहां जाएंगे। और यहाँ पर चाचा जी ना मेरी थोड़ी सी ना हमारी मतलब मनोरंजन कर रहे हैं कि हमारे गांव में जब मंदिर में पूजा वूजा होती है तो कुछ कुछ लोगों के ऊपर कुछ कुछ भगवान वगैरह आ जाते हैं, कुछ ऐसा बोल रहे थे, तो वो कैसे करते हैं वो सब ये करके दिखा रहे हैं, और हमें बड़ा मजा आ रहा था। इतनी एनर्जी इन्होंने डाल करके बताई कि जो रियलिटी में कर रहे होंगे ना उनसे ज्यादा इन्होंने अच्छा करके दिखाया। तो गाँव में ऐसे सब चलता रहता है, हमें तो खैर ये देखने का मौका नहीं मिलता। तो गांव में बता रहे थे कि अभी नवरात्रा गए हैं तो कोई पूजा कर रहा था, पूजा करते करते उनके ऊपर कुछ भगवान वगैरह आ गए और वो फिर कुछ ऐसे ऐसे करने लगे। तो मतलब वो बात मुझे पूरी नहीं पता, बट जो वो कर रहे थे उनमें बड़ा मजा आ रहा था, और हम लोग बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि खाना वाना हो गया था, अब बस घर जा करके सोना था। तो ये देखिए उनकी एक्टिंग। कहीं ना ही में तुम ऐसे कर ली। ऐसे हर आदमी इस पता जिसको आती है कि पेटेंट है अगर बाबा किसी कीर्तन में अभी करते हैं उसको माने बाबा ये कौन है सराडो उनको एक और है बाबा, एक और कूद के पड़े जा जा तो हम तो देख करके मतलब चौंक गए, उन्होंने इतनी तेज तेज उनकी एक्टिंग करके दिखाई। और हालांकि होता होगा गांव में ऐसा, तो हम तो यहाँ नहीं रहते, तो वो हमें कुछ बता रहे थे कि बच्चों को मजा आ रहा है, लाओ और करके दिखा देता हूँ। तो खूब मतलब हमने रात के 9 बजे तक एंजॉयमेंट किया। फिर हम लोगों ने अपना दूध वूध लिया क्योंकि हमारा दूध यहीं से आता है, और हमने दूध यहाँ नहीं पिया क्योंकि दूध पी के बोलते हैं ना कहीं जाते नहीं है, तो घर जा करके फिर हमने दूध वूध पिया। और नेक्स्ट अगले दिन से हमने थोड़ी सी शॉपिंग शुरू करी क्योंकि मेरी मम्मी जी का सेकेंड श्राद्ध था, पुण्यतिथि थी, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। और इस तरीके से फ्रेंड्स खूब फैमिली ने एंजॉय किया, छोटा सा गेट टुगेदर था, केक खाना वाना एंजॉय किया, और इसके बाद हम चले गए घर। और वाकई में फ्रेंड्स फौज वगैरह में रहने से हस्बैंड की पोस्टिंग वगैरह की वजह से हम बहुत कम ही यहाँ आ पाते हैं, और अभी तो काफी दूर है गुवाहाटी, तो मैं यहाँ 2.5 साल में आ पाई हूँ, नहीं तो मैं हर साल गाड़ी से आ जाती थी, अपनी कार से ही आ जाती थी। बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी क्लासेस उनकी पढ़ाई में निकल नहीं सकते, और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों का शेड्यूल अलग होता है स्कूल का, एक की स्कूल होता है तो एक की छुट्टी होती है, तो उनको करते करते जब जाने का होता है तो हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती, और काफी दूर होने की वजह से हम बहुत कम ही आ पाते हैं। तो खैर जब भी दोबारा कभी आऊंगी फिर आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। अभी हमारे कुछ दिन बचे हैं तो वो सारे एंजॉयमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। और बस ये हो गया है टाटा बाय बाय, सबके पैर वैर मैंने छू लिए और अब हम घर निकल रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलूंगी किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।